प्राचीन काल से आज तक हमारा देश कभी भी धर्मतंत्री राज्य नहीं रहा, कभी भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं रहा। यद्यपि मुगल काल के पूर्व तक, कह सकते हैं हम अकबर के पूर्व तक, धर्म का राजनीति में महत्व था और नियंत्रण था, फिर भी कभी भी धर्मतंत्री राज्य नहीं था और सभी धर्मों का सम्मान था। वास्तविक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अकबर के काल में बना, ब्रिटिश काल में जारी रहा और हमने अपने संविधान में इसको पूरी तरह से मजबूती दी। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो भारतीय भूमंडल में ब्राह्मणी धर्म और ब्राह्मणी धर्म मानने वाले राजाओं के काल में भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रस्फुटित हुआ, पल्लवित हुआ और तमाम शासकों ने उसको प्रश्रय भी दिया। अगर ये धर्मतंत्री राज्य शुरू में रहा होता, वैदिक राज्य रहा होता, ब्राह्मणी राज्य रहा होता, सनातनी राज्य रहा होता, तो राजाश्रय कैसे मिलता बुद्धिस्ट को और जैनियों को। यही नहीं, जब ईसाई आए तो उन पर भी हमने अवरोध नहीं लगाया। प्राचीन काल से गुप्त काल तक पूरी तरह से धर्म का प्रभुत्व और धर्म का नियंत्रण होने के बावजूद धर्मतंत्री राज्य की स्थापना का प्रयास नहीं किया गया। इवन गुप्त सम्राट जो पूरी तरह से वैष्णव धर्मावलंबी थे, शैव थे, आप कह सकते हैं ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, उन्होंने भी कभी अपने धर्म को नहीं थोपा। भारतीय भू क्षेत्र में कहीं कहीं छोटे छोटे राज्यों के कुछ शासक अवश्य ही अपने राज्य में ब्राह्मण धर्म को बढ़ाने या बौद्ध धर्म को बढ़ाने का प्रयास किए और एक कुछ सीमित स्तर तक एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म पर थोड़ा बहुत अत्याचार भी किया। लेकिन ओवरऑल भारतीय भूमंडल में प्राचीन काल और पूर्व मध्यकाल में दूर दूर तक धर्मतंत्री राज्य नहीं दिखाई पड़ता। इस्लाम आने के बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सिद्धांत में अवश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना की, लेकिन व्यवहार में वह भी धर्मतंत्री राज्य स्थापित नहीं हुआ और कुछ एक सुल्तानों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सुल्तानों ने इस्लामी व्यवस्था की लीक पर ही चलकर शासन नहीं किया, अभी तो उस लीक को छोड़ा। 1556 में अकबर का शासन आने के बाद तो यह स्वरूप अब धर्मतंत्री की तो बात ही नहीं है और धर्म के नियंत्रण की भी बात समाप्त कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था पर से धर्म के नियंत्रण को, धर्म के वर्चस्व को पूरी तरह से नकार दिया। महजर की घोषणा के बाद और अकबर की सुलह कुल की नीति में राजनीतिक व्यवस्था में धर्म का स्थान नहीं रह गया। राजनीतिक व्यवस्था अपने आप में खलीफा या किसी भी धर्म प्रमुख से पूर्णतया न केवल व्यवहार में बल्कि सिद्धांत में भी मुक्त कर ली और सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। कह सकते हैं अकबर के काल तक धर्मतंत्री राज्य नहीं था, लेकिन पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था। अर्थात भारतीय भूमि पर
धर्मनिरपेक्षता की नींव डालने में अकबर का महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि चाणक्य ने जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना थी उसमें भी सांप्रदायिकता नहीं थी, लेकिन धर्म का नियंत्रण था, तो माना जा सकता है वह धर्म का नियंत्रण ब्राह्मण धर्म का रहा होगा या बौद्ध धर्म का रहा होगा। लेकिन अब भारत की राजनीतिक व्यवस्था, और ऐसे समय में जब यूरोप में अभी पुनर्जागरण के पूर्व तक वहाँ के मध्यकाल में वहाँ का धर्म का वर्चस्व था, इधर इस्लाम मध्य एशिया पश्चिम एशिया में जो फैल रहा था, धर्म का महत्व पूरी तरह से था। ऐसे में अकबर ने भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, जो कि उसके उत्तराधिकारियों ने कमोबेश जारी किया, 2-1 बादशाहों को छोड़कर। यद्यपि उन बादशाहों ने धर्म का सहारा केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया, फिर भी उन्होंने धर्म का सहारा लिया और अकबर के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर कालिख लगाई, खास करके औरंगजेब ने। लेकिन बाकी आगे के नवाबों ने भी धर्मनिरपेक्ष ढंग से शासन किया, और अंग्रेजों के आने के बाद जब विधि का शासन स्थापित हुआ, कानून का शासन स्थापित हुआ, लोकतंत्री तत्व आने शुरू हुए, औपनिवेशिक शासन में ही लोकतंत्री तत्व आना शुरू हुए, तो फिर धर्मनिरपेक्षता का जो आधार था, जो उसका आधारभूत ढांचा अकबर ने बनाया था, वह और मजबूत होता गया। और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो धर्मनिरपेक्षता को आधारभूत सिद्धांत के रूप में भारतीय संविधान में स्थान दिया। भारत को किसी धर्म का राष्ट्र नहीं, अपितु सबका राष्ट्र घोषित किया गया, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान करने की बात की गई, सभी को अपने अंतःकरण के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई, फ्रीडम ऑफ कॉन्शसनेस दी गई, और सभी को इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने पसंद के धर्म को माने और उसका प्रचार करें।